2047 में जब हम अमृतकाल के स्वतंत्रता के 100 वर्ष जब मनाएंगे, तब हमारा कर्तव्य है कि ये विकसित भारत हो। कैसा विकसित भारत? ऐसा विकसित भारत जिसकी कल्पना देश के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसकी परिकल्पना देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, राम राज्य रहित भारत की परिकल्पना। ऐसा भारत जिसमें भ्रष्टाचार न हो, जिसके अंदर गरीबी न हो, जिसके अंदर शोषण न हो, हर व्यक्ति के घर पे छत हो, स्वास्थ्य सेवा हो, रोजगार हो, ऐसा विकसित भारत बनाने के लिए 2047 के लिए हम दर्शन करें। मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पे बैठा हुआ प्रत्येक सांसद और प्रत्येक नागरिक इसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करे। ऐसा युग फिर नहीं आने वाला है। ये हम 1000 वर्षों की नींव इस भारत के लिए आगे के लिए समर्पित करते हुए जा रहे हैं। जो कार्य बहुत पहले हो जाने थे, 70 सालों में देश के अंदर जब हम मकान बनाते हैं या किसी कार्य को करते हैं, तब हम योजना बनाते हैं कि ये मकान कम से कम 20 साल तक हमारे रहने योग्य होगा, या ये मोटरसाइकिल ले रहे हैं तो ये 10 से 15 साल चलेगी। लेकिन देश में जो लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने 75 साल तक इस देश में सत्ता का संचालन किया, उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी नीति नहीं बनाई। लेकिन हमारी सरकार ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग की स्थापना की, जिसने आगामी 25 सालों तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होने के लिए, विश्व में पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, विश्व में भारत का विश्व गुरु बनाने के लिए एक कार्य योजना प्रारंभ की है। मैं तो आप सभी को कहना चाहूँगा और विपक्षियों से कहना चाहूँगा, अच्छे मुद्दों को लेकर संसद में आइए। 2023 और 24 का समय तो आपका चला गया, लेकिन 2028-29 में एक बार अच्छी तैयारी करके आइए, ताकि हमारी सरकार को घेर सके। ऐसे भारत जोड़ो यात्रा और ऐसे हवाबाजी में हमारी सरकार कुछ नहीं होने वाला। अभी तक 3 टर्म में आने वाले हैं, लेकिन चौथे और 5वें टर्म में भी हम देश का नेतृत्व करेंगे। ये जनता और देश की जनता के बल पर हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने वो कार्य किया है, क्योंकि हमने देखा है इस पृथ्वी पर सतयुग से लेकर द्वापर और त्रेता युग बदल गया, लेकिन वो गरीब की झोपड़ी, गांव और अंतिम दौर में रहने वाले व्यक्ति के घर की झोपड़ी की दुर्दशा नहीं बदली। उसको बदलने का कार्य हमारी सरकार ने किया है और इसमें कोई संकोच नहीं है, और इसको हम गर्व के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जब उस गरीब व्यक्ति का, जिसका कच्चा मकान है गाँव में, जब वो बरसात का समय होता था, वो बरसात के समय में वो देखता था तो उसकी घर की छत टपक रही है। रात में बरसात के समय में उसके बच्चे बड़ी मुश्किल से सो पाते हैं। उसने वो